अरे राज्य की प्रमुख मुद्दा को, जिन मुद्दों को लेकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड की राजनीति किया है, हमने उन मुद्दों को छुआ, उसका एक भी जवाब नहीं आया मुख्यमंत्री की ओर से। वार्ड पार्षद भी जीतेंगे और अध्यक्ष भी जीतेंगे और मेयर भी जीतेंगे। झारखंड में भाजपा के प्रतिपक्ष नेता बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राज्य में खनन का बंदर बाट हो रहा है और भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा है, लेकिन सरकार चुप है। बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि मजदूरों की मौत जैसे गंभीर मामलों पर भी सरकार संवेदनहीन बनी हुई है। उन्होंने कहा कि विपक्ष बार बार सवाल उठा रहा है, फिर भी सरकार कोई जवाब नहीं दे रही। इससे साफ है कि सरकार को जनता की नहीं, सिर्फ सत्ता की चिंता है। नहीं, हमारे समर्थक उम्मीदवार अच्छे खासी संख्या में जीतेंगे, क्योंकि चुनाव दलगत नहीं था, लेकिन हमारे दल के कई कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे थे और लड़ भी रहे थे और लड़ा भी लोग रहे थे। तो मैं कह सकता हूं कि काफ़ी संख्या में वार्ड पार्षद भी जीतेंगे और अध्यक्ष भी जीतेंगे और मेयर भी जीतेंगे। बाकी तो परिणाम आने दीजिए, लेकिन आज मैं कहूँगा कि विशेष रूप से आप सब लोगों के संज्ञान में आया भी होगा बातें, इलीगल किस प्रकार से खदानें चलाई जाती हैं और उससे लगातार दुर्घटनाएं होती हैं। हम लोग धनबाद का सुनते थे, लेकिन कल आप सब लोगों ने सुना होगा नाला विधानसभा, जहां से राज्य के जो विधानसभा के अध्यक्ष आते हैं, उस क्षेत्र में ACL का छोटा सा एरिया है, बंद खदानें थे, लेकिन इलीगल खदानें चल रही थी और कल दुर्घटनाग्रस्त हुआ। संख्या अलग अलग लोग बताए, कोई 3 भी बोल रहा है, कोई 4 भी बोल रहा है, कोई 9 भी बोल रहा है, लेकिन एक बात तो कुल मिलाकर के साफ है, वहाँ दुर्घटनाएं हुई और वहाँ जो इलीगल तरीके से जिनसे लोगों ने काम करवा रहे थे, लोगों की वहाँ मृत्यु हुई। मैंने इसलिए इस बात को कहा कि वो क्षेत्र विधानसभा के अध्यक्ष का क्षेत्र, अगर विधानसभा के अध्यक्ष के क्षेत्र में भी बंद पड़े हुए खदानों पर इलीगल कोयला का उत्खनन हो और दुर्घटना हो और इतनी बड़ी संख्या में लोग मर जाए, तो अफसोस होता है कि पता नहीं कि विधानसभा अध्यक्ष को इस बात की जानकारी थी या नहीं थी उस क्षेत्र में। ये तो विधानसभा अध्यक्ष ही बता पाएंगे। और इस प्रकार के कहीं भी अगर इलीगल होता है तो फिर उनसे हमें रोकना चाहिए और उसमें और जिन लोगों के द्वारा इलीगल उत्खनन कराया जाता था उन लोगों की तुरंत तत्क्षण गिरफ्तारी होनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि फिर कोई इस प्रकार की इलीगल उत्खनन की कोई लोग हिम्मत नहीं कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक सवाल सर DGCA ने एयर एम्बुलेंस जो एजेंसी था उसको बंद कर दिया है, तो देखिए स्वाभाविक है कि इस प्रकार की घटना में तो होता ही है, लेकिन मैंने कई सवाल उठाया, आज तो अखबार में भी छपा, कल मैंने यही बोला था, सरकार को बतानी चाहिए, लेकिन सरकार ने बताया ही नहीं उस बात को कि भाई अगर 2023 से चल रहा था तो कितने लोग लाभान्वित हुए, कितने लोगों को सब्सिडी मिला, तो ये सारी चीज़ें और उस एम्बुलेंस से यहाँ से कितने मरीज लोगों की दिल्ली या भिन्न भिन्न जगहों पर ट्रांसपोर्टिंग की गई है, उसकी भी जानकारी सरकार को बतानी चाहिए थी। लेकिन मुझे अफसोस हुआ, कांग्रेस के कुछ नेताओं ने हमारे बयान का ही लोगों ने खंडन किया। होता ये, हमको ये लोग बताते शायद हमें जानकारी नहीं हो, हम तो इधर उधर से जानकारी प्राप्त करते, वो तो सरकार में है, उनको तो डिटेल बतानी चाहिए थी कि भाई 2023 से जो चल रहा है, इतनी लोग लाभान्वित हुए, इतनी लोगों को सब्सिडी मिला, इतनी लोगों की ढुलाई, ये नहीं बोला इन लोगों ने। ये लोग क्या किया कि भाई हमारी बातों को देखा तो उस पर कहा कि राजनीति कर रहे हैं। भाई हम क्या राजनीति करेंगे, तो हम जनता के लिए तो आवाज़ उठाएंगे ना। जो मेरे पास अगर जानकारी ठीक से नहीं होती है तो जो भी जानकारी वो आपसे साझा करेंगे, प्रेस के माध्यम से साझा करेंगे, लेकिन सरकार को तो उसका स्पष्ट जवाब देनी चाहिए, सरकार में बैठे हुए लोगों को। लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया, हम ही से पूछा जाता है। अभी आपसे पहले सुदीप कुमार सोनू जो थे, उन्होंने कहा कि पूरी जिम्मेवारी केंद्र सरकार की है, क्योंकि DGCA तो केंद्र की सरकार के। मैं क्या कह रहा हूँ, DGCA तो वो जांच करेगी। मैंने क्या कहा, 2023 से जो यहाँ चल रहा, कितने लोगों को उससे लाभान्वित हुए, कितने मरीजों को भिन्न भिन्न स्थानों से यहाँ से ट्रांसपोर्टिंग की गई, कितनी सब्सिडी कितने लोगों को प्राप्त हुई, सरकार को तो सूची प्रकाशित कर देनी चाहिए थी। लेकिन हम यहाँ वहाँ डालें
डीजीसीए ने गड़बड़ किया है तो जांच होगी, पता चलेगा किस प्रकार से एम्बुलेंस चल रहा था। सवाल वो नहीं है, सवाल ये भी है, आपने देखा होगा कि उसी पेशेंट को कहा कि 60% जले हुए इसलिए हम नहीं ले जाएंगे, 30% को ही ले जाते हैं। यही ना आया है, अखबारों में भी आया है। भाई आप 30% को ले जाते हैं, लेकिन आपको पूरा फेयर उन्होंने दे दिया 8 लाख रुपया कितना, और इसके बाद आप लेके चले, ये क्या मतलब है साहब? तो इसीलिए आप जनता को बरगला रहे हैं, जनता को सामने आप झूठ परोस रहे हैं, और सवाल करने के बाद लोग कहते हैं कि आप राजनीति करते हैं, कभी केंद्र के ऊपर धक्के मार देते हैं। भाई आप काहे को यहाँ बैठे हुए हैं? अगर केंद्र के ऊपर ही सब कुछ मार देते हैं तो ऐसा नहीं चलता है भाई।